मिसाइलों और ड्रोन हमलों के बाद अब अमेरिका और ईरान के बीच असली लड़ाई बातचीत की टेबल पर लड़ी जा रही है। सीजफायर के बावजूद माहौल इतना तनावपूर्ण है कि एक गलत कदम पूरे मिडिल ईस्ट को फिर आग में झोंक सकता है। वजह अमेरिका की वो 5 बड़ी शर्तें जिन्हें लेकर तेहरान खुलकर भड़क चुका है। मामला सिर्फ न्यूक्लियर डील का नहीं बल्कि ताकत, दबाव और पूरे इलाके के भविष्य का बन चुका है। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल की जॉइंट मिलिट्री स्ट्राइक्स के बाद से ही हालात लगातार बिगड़े हुए हैं। जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास शिपिंग रूट्स को प्रभावित किया था। यही वो इलाका है जहां से दुनिया की बड़ी तेल सप्लाई गुजरती है। इसके बाद 8 अप्रैल को सीजफायर जरूर हुआ, लेकिन स्थायी शांति समझौता अब तक नहीं हो पाया। अब ईरानी मीडिया, खासकर फार्स न्यूज एजेंसी और वाई नेट न्यूज की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने बातचीत के दौरान ईरान के सामने 5 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहली शर्त, अमेरिका पुराने प्रतिबंधों और अपनी पॉलिसी से हुए नुकसान का कोई मुआवजा नहीं देगा। दूसरी, ईरान को अपने 400 किलो एनरिच्ड यूरेनियम को अमेरिका को ट्रांसफर करना होगा। यही वो मुद्दा है जो सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि इसी यूरेनियम एनरिचमेंट को लेकर सालों से विवाद चलता आया है। तीसरी शर्त, ईरान की सिर्फ एक न्यूक्लियर फैसिलिटी ऑपरेशनल रह सकती है, बाकी न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीमाएं लगाने की बात कही गई है। चौथी, अमेरिका ने ईरान के फ्रोजन ओवरसीज फंड्स का 25% हिस्सा तक रिलीज करने से इनकार कर दिया है। और पांचवी शर्त, जो सबसे अहम मानी जा रही है, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि अलग अलग मोर्चों पर जारी संघर्षों को खत्म करना भी बातचीत की प्रगति से जोड़ा जाए। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि इन शर्तों के बाद भी अमेरिकी और इजरायली सैन्य खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक तेहरान का आरोप है कि अमेरिका बिना कोई ठोस रियायत दिए वो सब हासिल करना चाहता है जो वो युद्ध के दौरान नहीं कर पाया। यही वजह है कि ईरान ने भी अपनी 5 कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कंडीशन सामने रख दी। ईरान चाहता है कि सभी मोर्चों पर संघर्ष खत्म हो, खासकर लेबनान में। साथ ही उस पर लगे प्रतिबंध हटाए जाएं, फ्रोजन ईरानियन फंड्स रिलीज किए जाएं और युद्ध में हुए नुकसान का कंपेंसेशन दिया जाए। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अपनी संप्रभुता को मान्यता देने की मांग भी रखी है, क्योंकि यही समुद्री रास्ता दुनिया की एनर्जी सप्लाई के लिए बेहद अहम माना जाता है। ईरान की सेना के प्रवक्ता ने चेतावनी दी कि अगर दोबारा सैन्य हमला हुआ तो जवाब पहले से ज्यादा क्रशिंग और सीवियर होगा। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वो डिप्लोमेसी का इस्तेमाल मिलिट्री गोल्स छिपाने के लिए कर रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका और इजराइल पहले संकट पैदा करते हैं और फिर पीस और स्टेबिलिटी के नाम पर दुनिया के सामने खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही ईरान के 14 पॉइंट पीस प्रपोजल को खारिज कर चुके हैं। इसके बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका नहीं माना तो इसकी भारी कीमत अमेरिकी टैक्स पेयर्स को चुकानी पड़ सकती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये बातचीत किसी नई डील तक पहुंचेगी या फिर ये 5 शर्तें मिडिल ईस्ट में एक नए टकराव की वजह बनेंगी? आपको क्या लगता है, अमेरिका सुरक्षा चाहता है या ईरान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।